श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। व्यक्त्यललाटे तद्देशे निवेशितो चेन् हस्ते शुतासुरवरासुरमर्त्यनाथैन् तत्काले पीलितमहि क्षुरस्य धारा सद्या पुनः तो जिन्बिम्ब गतैव युष्मान् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं मं हम हं सं सं तं तं पं पं झं झं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। कृष्णवर्णेन हेमरसाभिरामं देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारां ग्रतस्य सुगंध गुणानुमेयां वंदे हरतां सर्वे संसपनोपयुक्तां ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं झं झं छिं छिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। 24 प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव करेंगे। दुग्धाभिषेक संपूर्ण शार शशांक मरीचि जालम संदेरिवात्मय स्वामी सुप्रवाहैन् क्षीरेर्जिनाश्रितरेरवशिञ्च्यमानां सम्पादयन्तु मम चित्त समिहितानि ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं झं झं छिं छिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। इस प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। अब दूध की धारा दुग्धाब देवी छिपै संचित फेन राशि पांडुत्व कांति में धीर यतामतीव तदनागतादिपते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सब देवांतिसितेन ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं झं झं छिं छिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते दत्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संस्नापितस्य घृतदुग्धदधिक्षुवाहै सर्वाभिरोषद्भिरिरतुज्ज्वलाभिः उद्वर्तितस्य विध्वंसिकमेला कालेयकं कुम्भरसत्कण्वारि पूरे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं झं झं छिं छिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते सर्वौषधिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। इष्टि मनोरश्य तेरी भव्य पुंसां पूर्णे सुवर्ण कलशे निक्लेर्वसाने
संसार सागर विलंघन हेतु से तो मा प्लावये त्रिभुवनैकपतिं दिनेन्द्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रमम सं सं तम पम मम मम हम सं सं तम तम पम झम झम शिं शिं नाम नाम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जो भी सब प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। अभिषेक संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्र चंदनेन लीनस्य देहो परिकुंकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तम तम पम झम झम शिं शिं राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते सफेद सफेद चंद्राभिषेकम चंद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। काया सुगन्धितस्मिव यस्य तस्य प्रकृष्टे प्रथमवृत्तगन्धैः धारा में सुम्य के कल से कुलते ही भव्य संसार चक्रम पहाय भव्य ससित ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मर मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तम तम पम झम झम शिं शिं राम राम देव द्रावय देव द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते लाल चंद्राभिषेकम करोमि करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। दुसुरासुरेन्द्र ही कल्याण पंच सहितो जिन भास्करो यह तस्याभिषेकमम्लेन सुकुंकुमेन कृत्वा सुभव्य रजनं दौति सुमोक्षम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मर मम हम सम तम पम मम हम सम सम तम तम पम झम झम शिं शिं राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते कुंकुमाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। हेमाभ दिव्यललितस्य जिनेश्वरस्य धारं करोति मुनिजस्तु हरिद्रयायः ऐश्वर्यकान्तिमुलोति सुशीघ्रं निर्वाण सौख्यमं लप्ते क्रमेण ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मर मम हम सम तम पम मम हम सम सम तम तम झम पम झम शिं शिं राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते हरिद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। 24 प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। अब हल्दी धारा का आनीय द्विहुताष्ट सुद्रव्य श्रेष्ठान कर्माष्टकस्य च हेतु करोमि मिश्रम पूर्वे सुभक्ति सहितं सवनं सुगंधे अष्टकर्म विजयंजिन राज सूर्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मर मम हम सम तम पम मम हम सम सम तम तम पम झम झम शिं शिं राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। वासन्तिका जाति सुरेन्द्र वृंदे वधूक वृंदेरपि चंपकाते पुष्पैरनेकैर्विर्हताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रे योगं यजेहं श्रीमज्जिनेन्द्राग्रे योगं यजेहं श्रीमज्जिनेन्द्राग्रे योगं यजेहम्। ओम ह्रीं सुम्नः सुप्रदाय प्रभष्टिं करोमि स्वाहा। 24 मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो दद्योज्वलाक्षत मनोहरे पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकं तव प्रवतारयामि भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज अपनी अपनी नगरी में वो सब मिल अपनी अपनी नगरी में मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। इति श्री मंगलारती अवतरण करो नमः संगीता भरत आपकी अध्यात्म पर डूंगरे परिवार आपके द्वारा हो रहा है। पूर्ण कलश पूरे परिवार को आशीर्वाद देंगे। पूर्ण कलश द्रव्यैरण्यल्प घनसार चतुस्समादे रामोदवासी समस्त दिगंतरालयीं
निश्रीकृतेन प्रसादन पुंगमानां त्रैलोक्य पावन महोत्सवनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमर मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम रम तम गम पम जम शिं शिं राम राम रे रे द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। शिकारी प्रक्षिण आदिनाथ पदम प्रभु चंद प्रभु वास पूज्य शांतिनाथ वृषभदेव पुष्पदंत मुनि सुरत निविनाथ परशुकर जिनेन्द्रायन रत्नकृतायन पदम प्रभा मंडल मंडितायन शुक्ल ध्यान पवित्रायन अनंत संसार चक्र प्रणयन धर्म चक्राधीश्वरायन नव केवल लब्धि संतुलित गौरव सर्व शंकरायन तिरुकृताय सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखायन अनंत ज्ञान दर्शन सुकृषित मुनि आरिका श्रावक श्राविका विनाशनायन अदराय अमराय अभवाय अद्य मम संघस्य आचार्य गुरुदेव श्री कृष्ण नामधेयस्य आचार्य हिमसागर जी नामधेयस्य मम संघस्य चतुर्थ संघस्य गणनियारिका श्रीमती गणनियारिका अस्तश्रीमती जी आरिका सुगंधमती माता जी शुल्लक धर्म माता जी नाम चतुर्थ संघस्य पूर्वरस्य अद्य सौधर्म परिवार संजीव सदाजमेरी परिवार मुंबई से पूर्वरस्य अद्य 10 शांति करता सुधा संजय ऋषि दूधाभिषेक करता अन्वेषक वार्षिक शांति मंत्र करता परिवार श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जी पूजानंद प्रसन संजीव सदाजमेरी परिवार संजय कणक परिवार स्मृति ललिता लालचंद नीलेश पल्लवी पंकज परिवार संजय प्रमोद ताराचंद पांडे परिवार संभाजन उज्ज्वला मनोज संकेत परिवार साधना संजय दिन रेणुकासली परिवार डॉक्टर अशोक शिला लोहाड़े विजय परिवार वंदना राजेंद्र प्रिया भूषण विजय परिवार शशांक राजेशी अनुपुरम त्रिमुक्त परिवार शशांक रक्षिता सौरक्षिता अंकुर राजेश सुधीर निकिता सौजी परिवार श्री शीला चुंबरलाल राव काल के परिवार धरणेन्द्र सूर्यकांत महाजन परिवार बंधु हेमा अमर प्रिया नेहा संकेत सौजी परिवार मूलकचंद मनोज पवन मनोज जैन परिवार दीपचंद संजय जीवन परेश पाटनी परिवार सुदर्शना चंद्रशेखर पाटनी संजय पाटनी परिवार कमला जी भट्ट परिवार श्रीमती रत्ना कमलेश जैन परिवार सरस्वती राहुल जगत प्रसाद जैन चपरौरी विद्या कैलाश प्रिय प्रतिहिंदु उषा प्रमोद विनय सागर सौजी परिवार कुसुम महावीर मयंक अवनीत जैन परिवारों की मनोज जैन परिवारों की आरुल विपिन जैन परिवार दिल्ली अनुश्री महावीर निर्मला प्रकाश लोहार परिवार मंगला सूर्य पाटनी परिवार महेंद्र चिन्मानी परिवार अलका वर्धमान सीए परिवार काशी परिवार पवन पंकज जैन पाटनी परिवार प्रकाश सोनीता भूषण पायल पाटनी परिवार ज्योति विवेक सार्थक सरवण जैन परिवार संगलीम आशा हुलास प्रोमिल हिना परिवार वैजंत तिरवन पीयूष रहस्य देवराजा श्री महेश नमिता प्रेमचंद माणिक परिवार अपूर्व नीरज परिवार अनिल नीलेश दीपाली दर्शक रोहित निया तनुष बेंगलोर गणेश श्रद्धा परिवार संभाजी नगर ज्योति संतोष परिवार संभाजी नगर श्री आयुष युक्ति अणवेश हल्का त्रिशला प्रेमचंद जैन परिवार रोहतक परिवार अश्विन जैन परिवार बासर रोहतक से परिवार पुजीमात्र से आत्माकम मम सर्पापम छिंदे विंध्यपायम आयशम सर्वसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम निरंजनवर्ण च हन्तु कामम हास्यृतकामम क्रोध मनमायलोहम च शोक भय जुगुप्सम च पापरुधरणं च अग्नितिलाद्भयं च पुण्यप्रसुरवेदं च मिथ्यात् प्राग्देशमस्तरं च सर्वविघ्नं सर्वचोर्तसंग्राभयं च सर्वदोषरोषभयं च सर्वकर्षोत्पन्नादं च सर्वसर्वजयं च सर्वतृष्णामूर्छार्तरोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्प्रघातं सर्वादिदिवदेश सर्वकुलाकुलं च सर्वशिवरुं च कुष्ठरोगं च अहंकारं च सर्वसंकल्पं च सर्वजुगाजमानं च सर्वधान्यमारीं च शुगलमारीं गलपत्रमारीं पुष्पलतामारीं च राष्ट्रदेशग्रामारीं च सर्ववेदनीयां सर्वमोहनीयां सर्वकर्माष्टकं सर्वदुर्भगत्वं चक्र विक्रम तेजो बल वीर सौरदार गमरम शांतिम करो करो राशिते सुलत कर्मावना करो करो सर्व गुणेजन रोदा करो करो शिवेश कृपा करो करो प्रथम आद्यसा करो करो 10 लक्षण की पूजा जो आती है उसमें आता है उत्तम आर्जव रीति बखानी रंचक बगा दगा बहुत दुखदाई। आचार्य कहते हैं कपट ना कीजे कोई चोरन के पुर नाव से सरल स्वभावी होय ताकि घर बहु संपदा। कपट न कीजिए कोई अर्थात कभी कोई कपट ना करे क्योंकि कपट करने वालों के कभी भी
नगर नहीं बसते, चौरन के पुर ना बसे। चोरी करने वाले हैं, कपटी जीवन के नगर नहीं बसते हैं। सरल स्वभावी होए, जो सरल स्वभावी होते हैं उनके घर ही बहुत संपदा होती है। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। उत्तम आर्जव सुंदर रीति, सरल रीति, सरल बन जाओ। सरलता में सफलता है। और जो दगा देने वाले हैं, वंचक हैं, बहुत दुख पाते हैं। जो दूसरे को छलने का प्रयास करते हैं, ध्यान रखना, छाले उनकी ही आत्मा में पड़ते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, मन में हो सो वचन उच्चरिए। अपने मन में जो आए वही वचनों से बोलिए। मतलब मन में ऐसा विचार कीजिए जो आप वचनों से बोल पाए। ऐसा नहीं हो कि मन में आ गया मैं उसके यहाँ चोरी कर लूं, वचन से कहा मैं तेरे यहाँ चोरी कर लूंगा और काय से चोरी कर ली तो पाप का बंध हो गया। मन में अच्छे विचार लाइए, वचन से अच्छी बात कहिए और काय से अच्छे कार्य कीजिए। कैसा करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। करिए सरल तिहु योग, अपने अपने मन वचन काय तीनों योग सरल होना चाहिए। करिए सरल, किसको सरल कीजिए, तिहु योग मतलब तीनों योग, मन वचन का योग। इसके अपने स्वयं के, दूसरों को सरल करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को सरल कीजिए। कैसा, देख निर्मल, जैसे निर्मल दर्पण होता है, आरसी आरसा होता है। मुख लखे करे जैसा, दिखे वैसा, कपट प्रीति अंगारसी। जैसा दर्पण में देखोगे वैसा दिखाई देगा। आप जैसे बन के जाओगे, आप काले बन के गए काले दिखाई दोगे, सफेद बन के गए सफेद दिखाई दोगे, अच्छे बने अच्छे दिखाई दोगे, आप बुरे बने बुरे दिखाई दोगे। कपट प्रीति अंगार सी, और कपट कैसा है, जैसे अंगार की प्रीति है। जैसे अंगारा है, अंगारे को आपने प्रेम से रुई में लपेट दिया तो क्या होगा, वो अंगारा रुई को भी जला देगा। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी करम बंद विशेषता। जो अधिक छल करने वाले हैं, दूसरों को छल करने वाले हैं, झूठ कपट करने वाले हैं, झूठ बात कहते हैं और छल करके लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके यहाँ लक्ष्मी अधिक नहीं आती है। और क्या होता है, कर्म बंद विशेषता, उनके कर्मों का बंद होता है। कैसे, भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। जो बिलाव होता है ना, बिल्ली मारदार, जब वो दूध पीने जाती है, दूध पीता है तो आंख बंद करके दूध पीता है, मुझे कोई नहीं देख रहा है। पर जैसे डंडा पड़ता है तो म्याऊं म्याऊं करके भाग जाता है। हमारे कर्णियारी का राजेश्री माता जी ने बहुत सुंदर पूजा लिखी है। उसमें लिखा उन्होंने, छल कपट में मेरी आयु पूरी ही खो गई। छल कपट में मेरी आयु पूरी ही खो गई। किसमें खो रही है, छलने में, कपट करने में। मोबाइल आज झूठ बोलने का सबसे बड़ा माध्यम हो गया है। अरे भाई कहाँ है, मैं तो वहां हूं, भले चाहे बाजू में खड़ा हो। ये मोबाइल इतने झूठ बुलवाता है, जहां सूखा पड़ा है वहां ही बाढ़ें आ जाती है। और जहां पानी नहीं है वहां पर बाढ़ें आ जाती हैं, और जहां पानी है वहां आसमान साफ दिखलाई देता है। अभी कई जगह पर ऐसा हुआ। इसलिए आचार्य कहते हैं, छल कपट में मेरी आयु पूरी ही खो गई। अब धर्म को धार कर मति शुद्ध हो गई। छल कपट में हो माया जगत के प्राणियों को भव भ्रमण करवा रही। माया जगत के प्राणियों को भव भ्रमण करवा रही है। कैसे, बहुरूपिया का रूप धर तिर्यंच में भर मारही। बहुत प्रकार का, जब जो है माया कपटी आप कहाँ ले जाती है, तिरंच गति में ले जाती है। छल करेगा, मायाचारी करेगा, भले चाहे कुछ भी हो, तिरंच गति में जाए।
भौतिक सुखों की चाह में दिन रात मन से लग रहा। भौतिक सुख मुझे मिल जाए, इसके लिए दिन रात लगा हुआ है। क्या सुंदर लिखा है माता जी ने। भौतिक सुखों की चाह में दिन रात मन से लग रहा, पर पंच करता कपट करता और निज को ठग रहा। पर पंच बड़ा रखा है, कपट कर रहे हैं और निज को ठग रहे हैं। इसलिए आखिरी में लिखा है, उत्तम आर्जव धार कर मान कपट को त्याग, दुर्लभ मानव लाभ लेन भव्यातम तो जाग। उत्तम आर्जव को धारो, मान कपट का त्याग करो, और ये मानव लव जन्म बड़ी दुर्लभता से मिला है, इसलिए हे भव्यात्मा जाग। बगुले के समान मत बनो। बगुला कैसा? लेकिन मन काला है। मन मैला तन उजला, मन मैला तन उजला, यह बगुला की टेक। एक टांग पर खड़ा होता है, आंख बंद करता है, ध्यान लगाता पर जैसी मछलियां इशाक। मन मैला तन उजला, यह बगुला की टेक, इससे तो कौवा भला, इससे तो कौवा भला, अंदर बाहर एक। अंदर से भी काला है, बाहर से भी काला है। ये माया बड़ी खतरनाक है। इसलिए हमारी जिनवाणी माता कहती है कि माया तेरी छाया को जान सके ना कोई, माया तेरी छाया को जान सके ना कोई, और माया ने जिसको ठगा सुख संपत्ति सब खोए। ये शेयर बाजार वाले, एक दिन में संपन्न बनना है, एक दिन में संपन्न बनना है, इसलिए लगाए जाते हैं, छल कर रहे हैं। अब जो एक बार शेयर बाजार में लग गया, कभी भूले भटके 1,000 रुपये उसको प्राप्त हो गया, तो उसको लगता मैं 10,000 कमा लूंगा। 10,000 लगाता है, वो चले गए, अब मैं 1 लाख निकाल लूंगा, और 1 लाख लगाता है, पर कुछ नहीं मिलता है। एक डॉक्टर नकली था, इंजीनियर, पर इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करके गोल्ड मेडल लेने के बाद भी उसे आरक्षण के चक्कर में नौकरी नहीं मिली। दिमाग खराब हो गया कि ठग गया मैं, अब मैं ठगूंगा दुनिया को। इसलिए उस इंजीनियर ने मेडिकल डिस्पेंसरी खोली, और जहां बड़े बड़े हॉस्पिटल थे वहां उसने डिस्पेंसरी खोली, और लिखा बाहर, मात्र 300 रुपये में इलाज कराइए, 300 रुपये में इलाज कराइए, यदि इलाज ना हो तो 2,000 वापस ले जाइए। अरे भाई, वहां तो भीड़ लग गई। डॉक्टर ने देखा, अरे मैं इतने सालों से बैठा हूँ और सारी लाइन तो इसके पास जा रही है, मेरा खेल बिगड़ जाएगा। पूरा इतिहास निकालो तो चले, इतने डॉक्टर है ही नकली डॉक्टर, ये तो असली है ही नहीं। लेकिन अब इसको इसकी धार से ही मारना पड़ेगा। तो डॉक्टर छल करने के लिए नकली डॉक्टर के पास में गया, कहा, डॉक्टर तू डॉक्टर है ना? बोले हाँ। बोले मेरा इलाज कर। बोले किस बात का इलाज करना है बताइए। बोले मुझे किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आता, क्या करूं? अब मतलब कुछ भी खाएगा तो बोलेगा नहीं आता नहीं आता नहीं आता। तो डॉक्टर ने नर्स से कहा, जाओ सर के लिए 22 नंबर बोतल लेकर आओ। 22 नंबर बोतल लेकर के आए, उसमें से एक बूंद निकाली और पेशेंट की जीप पर रखी। जैसे जीप पर रखी, ये तो पेट्रोल है। थैंक यू सर, आपको टेस्ट आ गया, लाइए 300 रुपये। डॉक्टर के 300 गए। छल।
अब दूसरी बार फिर वही डॉक्टर, अब की बार बोले 2000 निकालना है मुझे, छोड़ूंगा नहीं। बोले डॉक्टर तैयार रहिए, मेरा इलाज कीजिए। बोले सर क्या तकलीफ है आपको? बोले मुझे याद नहीं रहता। याद का तो क्या करेंगे भाई। बोले नर्स उठाओ 22 नंबर की बोतल। बोले नहीं नहीं, वो तो टेस्ट की दवाई है। बोले थैंक यू सर, आपको याद आ गया, लाइए 300 रुपये। और गए 300। आपकी बार तीसरी बार फिर डॉक्टर साहब आए कि अब तो 2000 पूरे निकालना है, पक्के में निकालना है। इसलिए डॉक्टर साहब गए और कहा डॉक्टर मेरा इलाज कर। बोले क्या हो गया? बोले मुझे आंखों से दिखता नहीं, ला तेरा लेंस मशीन मेरी आंख चेक कर। बोले सॉरी सर, मेरे पास इसका इलाज नहीं है। बोले ला पैसे। डॉक्टर ने उसको पैसे दिए 2000 रुपये। जैसे ही हाथ में आया, हे मुझे उल्लू बनाता है, ये 100 के 2 नोट हैं। थैंक यू सर, आपको दिख तो रहा है, लाइए 300।